अस्सलाम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप से आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग एसओसी 616 का लेक्चर 38 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर समझ आ चुके होंगे। लेसन 38 आपके पास है ग्लोबल स्टार्टिफिकेशन। लास्ट में भी हम स्टार्टिफिकेशन ही कर रहे थे। अब कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल स्टार्टिफिकेशन देखें तो सोशल स्टार्टिफिकेशन जो है वो डिटरमिन करता है की फैक्टर्स को, जैसे पावर हो गया, इकोनॉमिक रिसोर्सेज हो गया, प्रेस्टीज हो गया, ऑक्यूपेशन, कास्ट और एजुकेशन। इसे हम वन बाय वन डिफाइन करेंगे। पावर को रेफर करता है जी एक्सटेंट जहाँ पे इंडिविजुअल जो होता है वो डोमिनेट होता है, कंट्रोल रखता है दूसरों पर। मोर पावर का मतलब ये हुआ कि ज़्यादा रिस्पेक्ट है आपके पास सोसाइटी के अंदर। इकोनॉमिक रिसोर्स ये डिटरमिन करता है जी लेवल ऑफ इनकम को। लेवल ऑफ इनकम जो है वो डिफर होता है इसमें डिफर इन डेवलप अंडर डेवलप कंट्रीज। इसमें हम देखें तो ये वेरी करता है अर्बन और रूरल एरियाज के अंदर। प्रेस्टीज अगर हम देखें तो ये कैरेक्टराइज करता है अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल बाय द मेंबर ऑफ सोसाइटी। रिस्पेक्ट क्या है, फेवरेबल रिगार्ड क्या है। ऑक्यूपेशन जो है ये आपको बताएगा कि आप कितने अपर क्लास में हो या लोअर में हो, कौन सी क्लास में हो, बिजनेसमैन हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो। कास्ट देखें तो ये परमानेंट होता है आपके पास सिंस बर्थ। कुछ कास्ट को हायर कंसिडर किया जाता है, दूसरों को इन्फीरियर समझा जाता है। एजुकेशन जो होती है ये डिटरमिन करती है सोशल क्लास को। सिस्टम अगर सोशल स्टार्टिफिकेशन देखें तो स्लेवरी, ओनरशिप ऑफ सर्टेन पीपल, कास्ट, प्राइवेटाइज बाय हेरिडिटी, स्टेटस, क्लास। तीन चीज़ें, स्लेवरी, कास्ट, क्लास। इंटरसेक्शनैलिटी ये फ्रेमवर्क है जिसके अंदर कंसेप्चुलाइज आप किसी भी इंसान को, ग्रुप को, सोशल प्रॉब्लम को कर रहे होते हो, डिस्क्रिमिनेशन देख रहे होते हो, शॉर्ट कमिंग देख रहे होते हो। इसमें आप फोकस करते हो लोगों की कंसाइडिंग आइडेंटिटीज़ को, उनके एक्सपीरियंस को, जिसकी वजह से आपको हेल्प मिलती है। आप कम्प्लेक्सिटी ऑफ पी जस्टिस फेस कर रहे होते हो ना लोगों से, तो आपको अंदाज़ा हो रहा है कि केस के बिहाफ पे क्या चल रहा था। यानी कि आप कभी कभी आप देखें तो ऑपरेशन इसमें आ जाता है, इंजम्पशंस होती हैं मिनॉरिटी ग्रुप्स को, कि कहा यह जाता है जो मिनॉरिटीज़ होते हैं उन्हें आप डांट सकते हो, सुना सकते हो, ऑपरेशन डिप्रेशन में ले जा सकते हो। अब जी वेक्टर्स देखें तो ऑपरेशन के जेंडर हो गई, रेस हो गई, एथनिक ग्रुप हो गया, सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो गई, एज हो गई, सोशल क्लास हो गई। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क देखें तो आपके पास आया कैम्बल क्रैंशियो। ये पायनर थे जी इंटरसेक्शनलिटी थ्योरी के। इस थ्योरी में एक बात की गई थी सोशोलॉजिकल थ्योरी के बारे में। लाइक इसमें बताया गया था कि आप मिस्टेक करते हो जब भी आप वेरिएबल्स को देखते हो, फोकस कर रहे होते हो जब एक वेरिएबल पर एक टाइम पर, आपसे मिस्टेक हो सकती है। वेरिएबल जो होते हैं वो आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं होते, उन आपको ग्रुप में वर्क करना पड़ता है। इंटरसेक्शनैलिटी थ्योरी जो है वो फोकस करती है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट सोशल आइडेंटिटीज। इंटरलॉकिंग सिस्टम ऑफ ऑपरेशन देखें तो आप एग्जामिन करते हो जेंडर, रेस, एज और, यानी कहा ये क्या कि ये सारी चीज़ें मिल के ही आपको ऑपरेशन के अकॉर्डिंग लेके चलती हैं। एडवांटेज ग्रुप देखें ना तो मेल होता है, अपर क्लास हो गई, हेट्रोसेक्सुअल हो गया। अब देखिए एग्जांपल दी गई थी कि जो वाइट मैन है वो पुअर है, एज्ड है, बट वाइट है तो इस वजह से उसे प्रिविलेज हासिल है, उसे वो दूसरे एस्पेक्ट लाइक उसमें देखें तो वो आप देखते हो जहाँ पे काले हैं, जहाँ पे गोरे हैं, तो कालों को यानी ब्लैक वुमेन है तो हाईली एजुकेटेड होती रहना, बट यंग भी हो, बट वो ब्लैक है और सेकंड वो ट्रेड वुमेन है तो वो ऑपरेशन का शिकार रहेगी, जिसे प्रिविलेज नहीं मिलेगा। डिसएडवांटेज ग्रुप कौन से हैं? फीमेल हो गई, ब्लैक हो गया, वर्किंग क्लास हो गई, इंडिविजुअल फ्रॉम द ग्लोबल साउथ। अगेन रिपीट हुआ। सोशल कैटेगराइजेशन जो है वो रिलेशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक बिहेवियर पर डिपेंड कर रही होती है। अब इसमें बेसिक प्रिंसिपल सोशल स्ट्रैटिफिकेशन देखें तो ये जनरेशन टू जनरेशन चलता है, यूनिवर्सल होता है, बट ये डिफरेंट रीजन्स के अंदर वेरी करता है। स्ट्रैटिफिकेशन वेस्ट सोसाइटी में देखें तो वहाँ पे तीन क्लासें होती हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। स्ट्रैटिफिकेशन और कार्ल मैक्स हम देखें तो कार्ल मैक्स के अकॉर्डिंग क्लासेस को उसने कैटेगराइज किया था इकोनॉमिक बेसिस पर। उसने कहा था बेरजेसी थी, बैरकेसी, कैपिटलिस्ट, ऑप्रेसर, हैव्स है, फिर जी प्रोलेटरिएट, वर्कर, ऑप्रेस्ड और हैव नॉट्स है। स्टार्टिफिकेशन है मैक्स वेबर की। अगर हम वेबर ने वर्क किया जी हाफ सेंचुरी लेटर देन कार्ल मैक्स, उसने चार मेन क्लासेस बताई थी। अपर क्लास, वाइट कॉलर वर्कर, जो कि जिसके अंदर प्रोफेशनल, डेस्क, मैनेजरल और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क आ गया। पेटिटाइट जीसी हो गया। अब इसमें आगे देखें तो लोअर मिडिल क्लास हो गया, मैनुअल वर्किंग क्लास आ गई।
रेशिज्म सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन रेस की अगर हम देखें तो रेस जो है वो डिफाइन करती है कैटेगरी ऑफ पीपल जो कि सेपरेट होते हैं, सुपीरियर समझे जाते हैं, अनफीयर समझे जाते हैं। इनमें फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं जैसे स्किन कलर हो गया, टेक्सचर क्या है, आंखों का कलर क्या है। लाइक इसमें हम देखें तो स्किन कलर को आप कहते हो कॉकाजियन रेस। रिलीजन को देखें तो ज्यूइश रेस आपके सामने आ गई। नेशनैलिटी को देखें तो ब्रिटिश रेस आपके सामने आ गई। इंटायर ह्यूमन स्पीशीज देखें तो ह्यूमन रेस आपके सामने आई, यानी कि ये इंफीरियर थे। सोशियोलॉजिकल कंसेंसस अगर हम देखें तो रेस को सोशली कंस्ट्रक्ट किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ सोशल रियलिटीज ऑफ सोसाइटी, नॉर्म्स, ग्रुप, एक्सपीरियंस। इसमें एवरीथिंग एवरीडे इंटरेक्शन आ गया, शेयर मीनिंग आ गया, सिंबल आ गया। प्रीजस्टिस को डिफाइन करते हैं नेगेटिव एटीट्यूड बेस्ड। ये जनरलाइजेशन में नेगेटिव एटीट्यूड रखता है लाइक स्पेसिफिक रेस के अकॉर्डिंग। स्टीरियोटाइप जो होता है ये ओवर जनरलाइजेशन होता है रिगार्डिंग द अपीयरेंस, बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स। सोशल स्टेटस में हम देखें तो स्टेटस को दो तरह डिवाइड किया गया। स्टेटस है क्या? ये पोजीशन होती है किसी भी इंसान की सोसाइटी और ग्रुप के अंदर। रैंक, एस्क्रिप्ट स्टेटस, अचीव स्टेटस। एस्क्रिप्ट स्टेटस जो होता है ये बेसिस ऑफ सिचुएशन होता है, मेंबर ऑफ सोसाइटी से देते हैं, ये आपको गिवन होता है बाय बर्थ। प्लेसमेंट सोशल ग्रुप और होता है कि एज, रेस, किनशिप, सेक्स, फैमिली एक्सेट्रा चल होता है। एग्जाम्पल ऑफ एस्क्रिप्ट स्टेटस देखें तो बीइंग बोर्न इन रिच फैमिली, फैमिली नेम हो गया, फैमिली स्टेटस हो गया, एज हो गई। अचीव स्टेटस अगर हम देखें तो इसमें पोजीशन अर्न आउट ऑफ पर्सनल एफर्ट आ गया, बेस्ड हो गई थी एबिलिटी कैपेसिटी की, एफर्ट ऑफ इंडिविजुअलिज्म आ गया। इसमें एग्जांपल ऑफ अचीव स्टेटस देखें तो एजुकेशन आ गया, वेल्थ आ गया, डिस्प्लेसिंग पर्सनल एबिलिटी आ गया। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आ चुकी होगी। काइनमी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेसन 39 आपके पास जेंडर इकोनॉमी। जेंडर इक्वलिटी की अगर बात करते हैं तो इसमें सोशल प्रोसेस को डिफाइन किया जाता है। ये कैसा करेक्टराइज है जिससे अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा होता है मैन और वुमेन का। इसे कंप्रोमाइज किया जाता है या इसे कंप्रोमाइज किया जाता है डिस्क्रिमिनेशन रिगार्डिंग बायोलॉजी, माइंडसेट और दूसरे कल्चर नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। अब देखें डिफरेंट सेक्टर्स पे वुमेन्स जो होती हैं वो काफ़ी इसमें अफेक्ट हो जाती हैं, जैसे बिजनेस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, डोमेस्टिक वर्कर, मार्केट वेंडर, माइग्रेंट वर्कर। वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट देखें तो ये वो एबिलिटी है जिसके अंदर आप इक्वली एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर वुमेन्स को हिस्सा देते हो। वो असेस करती हैं, कंट्रोल करती हैं प्रोडक्टिव रिसोर्सेज पर, असेस टू डिसेंट वर्क, इक्वल सैलरी पैकेजेस अलाउ हो रहे होते हैं, अलाउ करते हैं कि इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग के अंदर रखें वो काम। ग्लास सीलिंग, ये अनएक्नॉलेज्ड डिस्क्रिमिनेशन बैरियर्स होते हैं जो कि मिनॉरिटी को फेस करने पड़ते हैं। जिस टर्मिनोलॉजी है ग्लास सीलिंग की यूज़ होती है बिजनेस सिचुएशंस के अंदर, जहाँ पे औरत जो होती है वो फाइंड करती है कि मर्दों को ज़्यादा पावर दी गई है, अथॉरिटी दी गई है, और वुमेन्स जो हैं वो इम्पॉसिबल है कि उस लेवल तक पहुँच सकें, यानी ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग। मोटिव्स देखें तो फेमिनिस्ट का मानना था क्लास सीलिंग एग्जिस्ट करती है बिकॉज मेल डोमिनेट मैनेजमेंट की वजह से। इसमें लैक ऑफ अप्रोशिएट एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ था जिसके जो इंश्योर कराता था इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। सोशल प्रॉब्लम जो औरतें फेस कर रही होती हैं, सेक्शुअल हेरासमेंट हो रही होती है वर्क प्लेसेस पर। इफेक्ट ऑफ ग्लास सीलिंग देखें तो ये फोस्टर करता है जी जेंडर इनइक्वलिटी को, अनफुलफिल्ड करता है कैरियर एक्सपेक्टेशन को, डाउट ऑन पर्सनल कैपेबिलिटीज हो गया, हाई रेशो ऑफ रिजाइग्नेशन हो गए। काउंटर आर्गूमेंट देखें तो वुमेन जनरली लीव कर देती हैं जॉब्स को मिड वे ड्यू टू पर्सनल इशू, जैसे कि मैरिड हो गया, रेजिंग फैमिली हो गई। टॉप मैनेजमेंट पोजीशन रिक्वायर कमिटमेंट होता है, डेडिकेशन, पैशन होता है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ वुमेन्स नहीं कर पा रही होती हैं। इश्यूज ऑफ डबल शिफ्ट, अब देखिए आइडिया ऑफ डबल शिफ्ट जो है इसे डबल बर्डन भी कहा जाता है। रेफर किया जाता है जी वर्कलोड ऑफ वुमेन को। अब एक फर्स्ट शिफ्ट में औरत क्या है वो घर से बाहर जाकर काम करेगी, तनख्वाह मिल रही है, पेड हो रही है। सेकंड शिफ्ट जो है वो घर के अंदर आके काम करेगी, यहाँ पे उसे कोई पे नहीं कर रहा। मोस्ट ऑफ द वुमेन जो है वो सिंगल शिफ्ट कर रही होती हैं। जब औरत सपोज करती है ना कि वो घर से बाहर काम कर रही है तो उससे उस पर प्रेशर डाल दिया जाता है कि वो डबल शिफ्ट भी करेगी। उसी का काम है कि वो सारा कुछ संभाले। कभी कभार ऐसा होता है कि ट्रिपल शिफ्ट भी आ जाती है, जहाँ पे अगर कोई मेंबर है वो इल हो गया है तो उसके काम है कि वो इमोशनली थ्रू एक्स्ट्रा केयर उसका ख्याल रखे। मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, वुमेन्स को ऑप्रेस कहा गया क्योंकि वहाँ पे अगर हम देखें तो एक्सक्लूजन हो रहा था प्रोडक्टिव लेबर के। मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट क्लेम करते हैं कि डोमेस्टिक वर्क जो है वो वेस्ट कैपिटल इकोनॉमी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए।
उनका मानना है कि औरतों को एम्पावर करना चाहिए, जब भी वो वर्क पे जाएँ ना तो उनके साथ शेयर करवाएँ काम को। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 2/3 वर्किंग आवर्स जो हैं वो अराउंड द वर्ल्ड क्रिएट किए गए थे, जहाँ पे औरतें काम करती हैं, मल्टीपल रोल्स कर रही होती हैं। काउंटर आर्गुमेंट हुआ जी, मेन को परफॉर्म करवाया डिफरेंट रोल्स वर्क स्पेस पे। फैमिली सोसाइटी के अंदर हम देखें तो नेचर ऑफ वर्क जो है वो मर्दों के डिफरेंट होते हैं। लाइकवाइज ग्लास सीलिंग इफेक्ट स्टडीज इलस्ट्रेट हुआ है जी, डोमेस्टिक जो मार्जिनलाइजेशन है वो मेंस के अकॉर्डिंग रहती है। होम जो है वो कंसिडर किए जाते हैं कि वोमेन का स्फीयर ऑफ डोमिनेंस है। मेंस को सोशलाइज कर दिया जाता है कि वो डोमेस्टिक वर्क नहीं कर सकते। लाइक हम देखें तो उन्हें इनकम्पिटेंट कहा जाता है। जेंडर इक्वलिटी जो है उसका ये मतलब नहीं है कि मैन और वोमेन जो है वो सेम है। रेदर इसका ये मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप इसमें इक्वली फेयर हो आप दोनों के साथ। जेंडर इक्वलिटी का मतलब ये है कि आप इंजॉय करो, इक्वल सोशल वैल्यू करो। गुड्स अपॉर्चुनिटीज इकोनॉमिक रिसोर्सेज को ट्रेडिशनल रोल्स ऑफ वुमेन देखें तो कुकिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया, फूड प्रिजर्वेटिव हो गया, प्रिजर्वेशन हो गया, स्पिन हो गया, स्यू क्लॉथ्स हो गए। एग्जाम्पल ऑफ जेंडर इक्वलिटी अगर हम देखें डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर तो असेस करते हैं एजुकेशन, राइट टू डाइवोर्स हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, प्रोफेशनल ऑब्स्टेकल्स हो गए। फेमिनिस्ट मूवमेंट में देखें तो कंपेन्स जो रिफॉर्म की हुई थी उनमें इश्यूज बात हुई थी रिप्रोडक्टिव राइट की, डोमेस्टिक वायलेंस की, मैटरनिटी लीव की, इक्वल पे की, राइट टू वोट, सेक्सुअल हैरेसमेंट। अचीवमेंट देखें तो फेमिनिस्ट मूवमेंट के अंदर वुमेन्स को राइट मिले, वो इनिशिएट डाइवोर्स प्रोसीडिंग की तरफ जा सकती हैं, राइट टू हैव एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्टिव, राइट टू हैव और अबॉर्ट करा सकती है, अपनी प्रॉपर्टी में राइट मिल सकता है, राइट टू वोट मिला औरतों को। इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन हुई थी वुमेन्स की, वुमेन जो है वो इनफीरियर वे में ट्रीट हुई, एडवर्टाइजमेंट हुई द वर्क इज ओनली फॉर मैन बट वुमेन कैन डू इट। अब जहाँ पे बॉस जो है वो रिक्रिएट कर रहा है तो चूज़ करता है मेंस को, बिकॉज परसेप्शन वुमेन्स के अकॉर्डिंग होता है कि औरतें जो हैं वो इतना बर्डन नहीं ले सकती। मेंस को हायर डिजिग्नेशंस मिलती हैं कंपनीज के अंदर, लेस सैलरीज होती हैं औरतों की। एस्थेटिक्स फिर देखें तो इसमें मैगजीन और मूवीज लाई गई, वुमेन्स को वहाँ पे प्रेजेंट किया गया एज अ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट। वुमेन्स जो है वो एक्सपेक्ट की जाती हैं कि वो यंग नजर आए, स्मार्ट नजर आए। ब्यूटी ऑफ वुमेन जो है वो सोशली कंस्ट्रक्ट करता है, सोशल स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी के अकॉर्डिंग चलता है। वुमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करते हैं, प्रोटेक्ट करना लड़कियों को, औरतों को अब्यूज से, स्टॉप चाइल्ड लेबर, टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट फीमेल ट्रैफिकिंग, अर्ली चाइल्ड मैरिज को रोका गया, रिलेटेड ऑफेंसिव को देखा गया, ट्रेनिंग, एजुकेशन, काउंसलिंग, मेडिकल इश्यूज प्रोवाइड किए गए। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आ चुकी होगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी से लेसन 40 को देख लेते हैं। फ्यूचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन देखें तो इसमें रैपिड ग्रोथ हो रही थी इंटरनेशनल ट्रेड की, इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो हो रहा है, ग्लोबल माइग्रेशन इंक्रीज हुई, इंटरडिपेंडेंस हुई जी कंट्रीज़ की, रीजन्स की। इसमें अगर हम स्कूल ऑफ थॉट्स की बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकॉनमी जो है वो डिक्लाइन हुई कमिंग ईयर्स, क्योंकि फैक्टर्स अगर देखें सिक्योरिटी इश्यूज जो थे वो स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन पॉलिसीज के अकॉर्डिंग थे, प्रोटेक्शन पॉलिसीज आ गई। इसके बाद जी चेंजिंग ग्लोबल लीडरशिप, ग्लोबलाइजेशन जो है वो लीडरशिप को चेंज कर रही है, अफेक्ट कर रही है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मार्केट जो है वो कन्फाइन नहीं रहे, डोमेस्टिक लेवल पर लाए गए हैं, लाइक उन्हें ग्लोबलाइजेशन तक ले जाया गया है। डोमेस्टिक लीडर्स जो होते हैं वो ऑपरेट करते हैं स्पेसिफिक नेशनल बाउंड्रीज को, जहाँ पे ग्लोबल लीडर्स जो होते हैं ऑपरेट करते हैं बाउंड्री लेस के। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखा करें। देखिए मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रही होती हूँ। आप लोग वीडियो को एंड तक देखा करें, लाइक किया करें ताकि थोड़ा सा रिवॉर्ड मुझे भी मिल सके। ग्लोबल लीडरशिप इनकम्पास करता है वर्ल्ड, होल वर्ल्ड को, कंट्रीज हो गए, सेवरल कंट्रीज हो गए, होलिस्टिक इन स्कोप हो गया, लैंग्वेज को, नेशनल बाउंड्रीज को। ग्लोबल माइंड सेट जो है इसमें अगर हम देखें तो ग्लोबल माइंड सेट जो है इसमें इन्वॉल्व होता है ग्लोबल इंटीग्रेशन ऑफ एम्प्लॉय, लोकल रिस्पॉन्सिव, एप्रिसिएशन फ्रॉम डाइवर्सिटी, डेवलपिंग होमोजेनिटी। बेनिफिट देखिए तो ग्लोबल कोलैबोरेशन हो गई, फैसिलिटेट क्रिएटिविटी हो गई, इनोवेशंस हो गया, ओपननेस हो गया। डीलिंग विद ग्लोबल इकोनॉमी इंट्रोडक्शन अगर आप देखें तो इसमें आपके पास तीन अंदाज आते हैं जिसके थ्रू आप ग्लोबल इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को रेजिस्ट कर सकते हो। फर्स्ट है प्रोटेक्शनिज्म, सेकंड है फेयर ट्रेड, थर्ड वन इज हेल्पिंग बॉटन बिलियन। प्रोटेक्शनिज्म, बेसिक आइडिया प्रोटेक्शनिज्म का ये है कि आप गवर्नमेंट
को इंटरवेन करते हो, प्रमोट करते हो डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी फ्री ट्रेड जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है बैरियर्स के थ्रू। ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी जो है वो क्लेम करता है बेनिफिट हर कंट्री को बट एंटी ग्लोबलिस्ट को। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स इंकरेज हो रहे होते हैं। फेयर ट्रेड देखें तो ये रेफर करता है डायरेक्ट ट्रेड बिटवीन प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। इसमें बेटर वर्किंग कंडीशंस होती हैं, वर्कर के हाई वेजेस होते हैं। थर्ड वन इज बॉटम बिलियन। इसमें फोकस किया जाता है, एनालाइज किया जाता है डिफरेंस को बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, और इसमें कोर और पेरिफेरी को देखा जा रहा होता है। बॉटम बिलियन जो होता है उन्हें इग्नोर नहीं किया जाता। ग्लोबल इकोनॉमी के बेनिफिट्स देखें तो रेफर करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी फ्लो ऑफ गुड को, सर्विसेज को अराउंड द वर्ल्ड। बेनिफिट देखें तो ग्लोबल इकोनॉमी प्रमोट करता है माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मॉडेस्ट इन्फ्लेशन, सस्टेनेबल पब्लिक फाइनेंस, ओपननेस ऑफ इंटरनेशनल मार्केट। इसमें टैक्स अवॉइडेंस हो गया, आउटसोर्सिंग हो गया, पीपल कैन मूव फ्रॉम पुअर कंट्रीज टू हाई कंट्रीज। तो ये था जी आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।